नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। प्रेमचंद अग्रवाल की सियासी घेराबंदी उनके प्रतिद्वंदी अब मिलकर कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने उन्हें बिना फर्क हाकम के वर्ग में रख दिया और अब हरक सिंह रावत ने भी तोहमतों की तस्वीर में अनेकों अबीर घोल दिए हैं। हरक ने वित्त मंत्री को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसमें नसीहत और फजीहत दोनों दिखी। कौन सा है वो कथन, आज रिपोर्ट में उस पर तो बात होगी ही। साथ ही चर्चा इस पर भी कि कैसे अग्रवाल को ढाल बनाकर हरक ने केंद्रीय दरख पर सीधी कुदाल चलाई है। विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण से सच का आवरण उठा तो उत्तराखंड के वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल निंदा के जंजाल में फंस गए। क्योंकि वित्त मंत्री के कार्यकाल में कायदे बेहाल थे तो विपक्ष मामले में करतूत को मुद्दा बनाकर कूद गई। इसी कड़ी में पहले कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अग्रवाल को घेरा और उनके तुरंत बाद उन्हीं की पार्टी के हरक सिंह रावत ने भी प्रेमचंद अग्रवाल पर बयानों के बाढ़ दाग दिए। बल्कि ठीक देखें तो हरक के बारे में अधिक धार थी, क्योंकि नेता ने मंत्री को इस्तीफा देने की नसीहत दे डाली है। सही सुना आपने, जो हरक सिंह रावत दल बदल की नीति से प्रदेश की राजनीति को कई बार हिला चुके हैं, वही हरक भाजपा से निकलने के बाद भाजपा की खिंचाई कर रहे हैं। हरक सिंह रावत सही मायनों में विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। विधानसभा में अग्रवाल का करीबियों को नियुक्ति देना हरक सिंह रावत को इतना खला कि हरक ने वित्त मंत्री को इस्तीफा देने की मशवरा दे दिया है। हरक सिंह रावत बोले कि प्रेमचंद अग्रवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बयान का दिलचस्प भाग ये रहा कि इस दौरान हरक सिंह रावत ने अग्रवाल को अपना ही उदाहरण देकर समझाया है। उन्होंने कहा कि जब उन पर आरोप लगे थे तब उन्होंने जांच कराने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इसलिए अग्रवाल को भी यही करना चाहिए। अच्छा, हरक सिंह रावत के निशाने पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी रहा। दरअसल हरक सिंह रावत बातचीत में ये भी कहते दिखे कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अब तक ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए था। देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने अब तक मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। फिर भी क्यों शीर्ष नेतृत्व अग्रवाल को लेकर मौन है? क्यों कार्रवाई का एक भी छींटा अग्रवाल के दामन से दूर रखा गया है? ये विचारणीय है। ऐसे में विपक्ष हमलावर ना हो तो फिर ये अस्वाभाविक कहलाएगा। हरक सिंह ने तो बल्कि इसे राज्य का दुर्भाग्य कह दिया है कि अग्रवाल जैसे मंत्री अब भी पद पर विराजमान है। हरक सिंह रावत की माने तो ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद अग्रवाल अभी तक मंत्री बने हुए हैं। युवाओं का हक छीनने के बाद भी अग्रवाल का मंत्रिमंडल में बने रहना हरक सिंह रावत की नजर में दुर्भाग्य की बात है। आपको याद दिला दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की 78 नियुक्तियां ऐसी थी जिन्हें विस अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने असंवैधानिक बताया था। यहाँ पर सीधा सा हिसाब है कि जब भर्तियां निरस्त कर दी गई तो भर्तियां करवाने वाले कार्रवाई से कैसे बच गए? यही सवाल बीते रोज प्रीतम सिंह ने भी उठाया था। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यह सवाल उठाया कि अगर नौकरी लगने वालों पर कार्रवाई की चाबुक चली तो लगाने वालों पर क्यों नहीं? प्रीतम सिंह ने यूके SSSC पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत के अपराध से अग्रवाल की मनमानी को जोड़ा और पूछा कि दोनों का कसूर एक सा तो एक को जेल एक को बेल, ऐसा क्यों? प्रतिक्रिया कहती है कि प्रीतम के इस सवाल से जनता सहमत है। हालांकि हरक सिंह रावत क्योंकि स्वयं कई आरोपों में घिरे रहे हैं तो ऐसे में उनका अग्रवाल को लेकर बयान देना भाजपा इसे नजरअंदाज करती है या फिर पलटवार करती है, ये उतनी ही देखने जैसी चीज है जितनी कि ये कि प्रेमचंद अग्रवाल जनता का गुस्सा और विपक्ष की तंज कब तक मौन रहकर झेल पाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।